चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। तो दोस्तों, आईफोन की वीडियोस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम रोटर के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में रोटर होता क्या है और रोटर को यूज़ करने के कितने तरीके हैं, और रोटर में आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिल जाते हैं और रोटर को किस प्रकार आप एक्सेस कर पाओगे वो हमने आपको बताया है। तो एक्चुअल आईफोन में रोटर होता क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईफोन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रोटर। तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग आईफोन यूज़ करते हैं उनको भी और नहीं यूज़ करते हैं उनको भी, सबको रोटर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एंड्रॉयड में कभी हमें ऐसे फीचर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहे। जो लोग जानते हैं रोटर के बारे में वो लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जानकारी सब तक पहुंचे। आईफोन की एक अलग से प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, तो आप ज़रूर उसमें विजिट करें। बहुत सारे इंटरेस्टिंग से वीडियोस हमने बना रखे हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर करके रखें। वीडियो में अगर आप आए हो तो लाइक करके जरूर जाना और सभी के साथ वीडियो शेयर करके जरूर जाना। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप अबाउट पेज में आप लोग जाके जुड़ सकते हो। फीमेल्स के लिए भी अलग से ग्रुप बनाए गए हैं, तो वो भी वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आईफोन का यूज़ करते हुए इस वॉइस का यूज़ किया। आप इस वॉइस को सुनिए और ये वॉइस कैसा है और कौन सा है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। Commands, back button, Cap C, O, M, M, A, N, D, S, मतलब कितना क्लियर है, कितना क्लियर है मतलब। words, speaking rate, language, containers, headings, characters, words, search field, double तो tap to edit. ये जो वॉइस है ये कौन सा वॉइस है ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। तो मैं हूं आपका दोस्त जीतू राज। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। तो पहले हम ये देखेंगे कि हमें रोटर कहाँ पर मिलेगा। तो रोटर जो है हमें अपने फ़ोन की आईफोन की एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में मिलता है। Settings, maps, तो हम लोग settings, सेटिंग one में new item. चलेंगे। Double tap to open. Use 3D touch to show home screen actions. सेटिंग Sounds में and आने के बाद हम haptics, लोग button. एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे। Accessibility, button. एक्सेसिबिलिटी को ओपन करेंगे। Accessibility. यहाँ पर हम वॉइस ओवर में चलेंगे, क्योंकि रोटर ये फीचर जो है वॉइस ओवर का है, तो उसको ओपन करेंगे हम लोग। Search field, sounds and haptics, button. Notifications, accessibility, button. Vision, heading, voiceover, on, button. वॉइस ओवर में चलेंगे। अब यहाँ पर आपको लास्ट में रोटर मिलेगा। Verbosity, audio, command, activities, rotor, button. देखिए यहाँ पर रोटर है, तो इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। Selected, characters. देखिए सिलेक्टेड कैरेक्टर, ऐसा इसने यहाँ पर अनाउंस किया। अब हम आपको रोटर के बारे में ब्रीफ में जो है जानकारी देते हैं कि रोटर एक्चुअल में है क्या। तो रोटर ये है कि एक तरह से आप अपने टॉकबैक में, यानी कि एंड्रॉयड में नेविगेशन मेन्यू यानी कि रीडिंग मेन्यू को यूज़ करते हो या फिर नेविगेशन मेन्यू को यूज़ करते हो, वही काम करता है यहाँ पर रोटर। यानी कि वर्ड, कैरेक्टर, लाइन, पैराग्राफ, हेडिंग्स, लिंक्स वगैरह सब जो ऑप्शंस होते हैं, आप स्वाइप अप देन डाउन या फिर अप देन डाउन या फिर डाउन देन अप वाले फीचर पे आप टॉकबैक में यूज़ करते हो, वही चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। Screen dimmed. ठीक है, अब वही चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर आपको Reorder characters. Selected. Rotor. Heading. वही चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर आपको उसको जो है एक्सेस करने का दो तरीके हैं। दो तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। पहला तरीका, जिस तरह से आप किसी नॉब को घुमाते हो उस तरह से आपको स्क्रीन पर अपनी दो फिंगर्स से घुमाना है ना। दो फिंगर्स रखनी है। दो फिंगर्स कौन सी रखनी है वो भी मैं यहाँ पर बताऊँगा। एक तो आपका थंब, और थंब के बगल की दूसरी फिंगर, उसको वहाँ पर रखना है स्क्रीन पर, और जैसे किसी नॉब को आप घुमा रहे हो उस तरह से आपको घुमाना है। एग्जाम्पल के तौर पे जो है यहाँ पर हम एक फिंगर रखेंगे, अपना थंब रखेंगे, उसके बगल में दूसरी फिंगर रखेंगे, उसको घुमाएंगे। देखिए Words. Speaking rate. Containers. Headings. Characters. Words. Speaking rate. Language. Default. Containers. Headings. Characters. आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर ये कैरेक्टर, वर्ड, ये सब ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये कैसे आ रहे हैं, हम नॉब घुमा रहे हैं इस तरह से। अब अगर एग्जांपल देना चाहे तो एक फनी सा एग्जांपल देते हैं। आप लोग रोज़ सुबह कोलगेट का कोलगेट का जो ऊपर वाला जो बटन होता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग?
जो जिसको आप ओपन करते हो, तो कोलगेट को ओपन करते समय आप 2 फिंगर से ओपन करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आपकी 2 फिंगर्स रखनी है और घुमाना है ना, घुमाना है। इमेजिन करना है कि कोलगेट का जो ओपन करने वाला जो ढक्कन है वो आप घुमा रहे हो, उसको ओपन कर रहे हो, उस तरह से जो है आपको घुमाना है। बाकी आपको ये हमारा एग्जाम्पल कैसे लगा ये बताना, क्योंकि और कुछ यहाँ पर सूझ नहीं रहा है एग्जाम्पल के लिए, लेकिन उसी तरह से आपको बिल्कुल स्क्रीन पर आपको घुमाना है आपकी फिंगर, बिल्कुल उसी तरह से 2 फिंगर आपकी यहाँ पर रहेगी स्क्रीन पर, एक थंब और उसके बगल की जो फिंगर है वो बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर रहेगी, और आपको फिंगर और थंब दोनों ऐसे घुमाना है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको दोनों जो है फिंगर्स जो है आपकी घुमाना है ना। जैसे आप अपनी ब्रेल वॉच की चाबी को घुमाते हो, है ना, जैसे ब्रेल वॉच की चाबी को घुमाते हो, बिल्कुल सेम उसी तरह से स्क्रीन पर आपको 2 फिंगर रखनी है और घुमा देनी है ना। और उसके बाद भी आपका वर्ड कैरेक्टर है ना, आपको दोनों उंगलियां जो है आपको एकदम नज़दीक रखनी है और यहाँ पर स्क्रीन पर टच करके घुमाना है फिंगर। तो आप राइट साइड में घुमाओगे तो ये जो है ये आगे की ओर जाएगा, और अगर आप उसको लेफ्ट साइड में घुमाओगे तो पीछे आएगा। देखिए containers, language, speaking rate, words, है ना, ये देखिए characters, कैरेक्टर। words, अब मैं राइट साइड में घुमा रहा हूँ, अब लेफ्ट साइड characters, देखिए, words, है ना। लेफ्ट राइट साइड में अगर मैं घुमाता हूँ तो यहाँ पर ये आता है। जैसे अब अगर स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पर एक गोल सा चक्र बन जाता है, एक रिंग बन जाता है, उस रिंग को घुमाते हो आप। और ये ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर हो, या आप कहीं पर भी जो है इसको रख के जो है घुमा सकते हो, बड़ा ही आसान है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रोटर का काम क्या है और इसको कैसे यूज़ करना है। ये एक तरीका हमने बताया है कि रोटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आप रोटर को जो है स्वाइप अप देन डाउन या फिर स्वाइप अप राइट वगैरह, इस पर भी आप रोटर को रख सकते हो। वो कैसे रखना है वो भी हम आपको बताएंगे यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले रोटर में क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं वो हम दिखाएंगे आपको। अब रोटर में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं वो दिखाएंगे। देखिए कैरेक्टर सिलेक्टेड है, रीऑर्डर कर सकते हो आप इसे, वर्ड भी सिलेक्टेड है, रीऑर्डर कर सकते हो, लाइन्स है, रीऑर्डर कर सकते हो, टेक्स्ट सिलेक्शन है, स्पीकिंग रेट है, इसको भी रीऑर्डर कर सकते हो। आगे मैं आपको सारे ऑप्शन बताऊंगा। अब यहाँ पर सारे ऑप्शन तभी आते हैं जब जिस ऑप्शन की नीड होगी तब वो ऑप्शन आएगा। जैसे अभी हमने रोटर को एक्शन कर रहे थे, वहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्शन नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एडिट बॉक्स है ही नहीं, तो टेक्स्ट सिलेक्शन नहीं आएगा। तो जब जिस ऑप्शन की जरूरत होगी तभी वो ऑप्शन यहाँ पर आएगा। आगे देखते हैं। वॉल्यूम सिलेक्टेड नहीं है, ऑडियो डकिंग भी सिलेक्टेड नहीं है, पंक्चुएशन भी सिलेक्टेड नहीं है, साउंड भी सिलेक्टेड नहीं है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। हिंट्स है, लैंग्वेज सिलेक्टेड है, ब्रेल टेबल है, एक्टिविटीज, हैंड राइटिंग, बहुत ऑप्शन है। हेडिंग्स है, form control, reorder tables, reorder lists, reorder landmarks, reorder articles, reorder visited link, reorder visited non-visited links, reorder buttons, reorder text field, reorder images, reorder images, text field भी है, images भी है, search fields, reorder search field, static text, reorder zoom, reorder same item, reorder vertical nav, reorder selected, typing mode, reorder typing mode, slide to type, reorder selected, audio destination, reorder describe image, reorder describe images, selected, direct touch। आप देख पा रहे हो कितने ऑप्शन है आपको रोटर में मिल रहे हैं। इतने ऑप्शन टॉकबैक पता नहीं कभी देगा। यानी कि रीडिंग मेन्यू में ऑप्शन है सारे। जैसे आप अपने फ़ोन में एंड्रॉयड में कैसे वर्ड, कैरेक्टर, लाइन, पैराग्राफ जो करते हो, यहाँ पर उसी चीज़ के लिए रोटर ही दिया जाता है, और उस रोटर में इतने ऑप्शन दिए गए हैं। अभी और भी है, देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर खत्म हो गए सारे ऑप्शंस। इतने ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए जाते हैं और आप सिलेक्ट कर सकते हो, हटा सकते हो। बैक करेंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका रोटर में आपको ये इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं, और रोटर में जो है आप रोटर को किस तरह से एक्सेस कर सकते हो एक तरीका हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे रोटर एक्शन भी है एक, इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रोटर की मदद से आप होम स्क्रीन के ऐप्स को एडिट कर सकते हो, यानी कि डिलीट करना, रिमूव करना वगैरह। तो इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो, इसको ऑन ही रखें।
apps. और डायरेक्ट टच ऐप्स यहाँ पर दिखाई देगा, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सारे ऐप्स दिखाई देंगे, यहाँ पर कौन से ऐप्स पे डायरेक्ट टच काम करेगा वो यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे दो ही Direct touch ऑप्शन है। allows voice. Direct touch allows बैक करेंगे हम यहाँ से, edit. Rotor actions. Voiceover. Back button. बैक करेंगे। Voiceover. अब हम यहाँ Rotor पर actions. Button. Speaking rate. इसमें चलेंगे। Voiceover. Learn more. Double tap to activate this. Learn more. Voiceover practice. But speaking rate. Heading. Voiceover. Learn more. Double tap to tap once to select. Voiceover speaks items on. Voiceover on. Double tap to toggle setting. Tap. Double tap. Learn more. Voiceover. चलते हैं। Speaking rate. Speaking rate. Speech. But braille. But verbosity. Audio. But commands. Activities. Button. Commands. कमांड्स में चलेंगे, All commands. Touch gestures. टच जेस्चर में चलेंगे, Tap. Touch gestures. Commands. Back. Touch search. Search. Dictate. Button. Tap. One finger. One finger single tap. Speak item. One finger double tap. Activate. Dimmed. अब यहाँ पर जो है आप रोटर को रख सकते हो। ये जो जेस्चर है, जैसे हमारे एंड्रॉयड में कैसे कस्टमाइज जेस्चर होते हैं, स्वाइप अप देन राइट वगैरह वगैरह, वहाँ पर भी यहाँ पर भी आप रोटर्स को रख सकते हो। देखिए Two finger triple tap. Home. Two finger tap. Three finger single tap. Three finger double tap. हमने देखिए Control रोटर center कहाँ रखा है button. ये दिखाते हैं आपको। Three finger triple tap. Three finger quadruple tap. Four finger single tap. Three two tap. One finger one tap. One dictate button. Search field. Double tap to edit. यहाँ पर हमने Two finger triple tap. तीन फिंगर को स्वाइप अप स्वाइप डाउन से जो है रखा हुआ है। Tap button. Four finger single tap button. Four finger swipe. One finger swipe left. One finger two swipe. Three finger swipe left. Scroll right button. Swipe. Three fingers. स्वाइप Heading. थ्री फिंगर अब हम आपको यहाँ पे दिखा दिए। देखिए Three finger swipe right. Scroll. Three finger swipe up. Next rotor button. देखिए थ्री फिंगर स्वाइप अप, नेक्स्ट रोटर यहाँ पर हमने रखा हुआ है। Three finger swipe down. Previous rotor button. प्रीवियस रोटर यहाँ पर हमने रखा हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे हम तीन फिंगर से स्वाइप अप या डाउन करेंगे तो देखिए Speaking rate. Language. Containers. Headings. Edit. Characters. Words. Speaking rate. 55%. ठीक है, तीन फिंगर से हम अप या डाउन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये रोटर का जो एक्शन ये हो रहा है। मतलब आप इसको अपने इससे भी कर सकते हो, मतलब जेस्चर पे भी रख सकते हो अगर आपको जेस्चर पे पसंद नहीं है तो। अब इसको एक्शन कैसे करना है, यहाँ पे स्वाइप अप या डाउन करना है। देखिए 60%. स्पीच रेट कम ज़्यादा होगा। 55, 50, 40, 50, 60%. अब हमने स्पीच रेट पे रखा, हम Language. Default. कैरेक्टर पे रखेंगे, Containers. Headings. Edit. Characters. कैरेक्टर पे रखा है यहाँ पे, T H R E E space. है ना। ये देखिए कैरेक्टर रीड कर रहा है। तो इस तरह से आप रोटर को एक्सेस कर सकते हो, यानी कि तीन फिंगर से स्वाइप अप या डाउन से आपका रोटर एक्शन चेंज होगा, वर्ड कैरेक्टर लाइन ये सब आएगा। और उसको यूज़ करने के लिए एक फिंगर से या तो अप या तो डाउन आपको करना होगा। ये दो तरीके हमने आपको बताया रोटर को एक्सेस करने के लिए। रोटर के अंदर फीचर्स कौन कौन से हैं वो भी हमने आपको बताया, और भी बहुत सारे जो है इसमें फीचर्स है, हम आपको वन बाय वन आपको बताएंगे। तो आईफोन के बारे में डिटेल में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, और इस वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर करना। बाकी आप लोगों से ये सवाल हमारा है कि ये जो वॉइस था, ये वॉइस आप लोगों को कैसा लगा और ये कौन सा वॉइस था, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।